छोटा सा कस्बा था। वहीं रहता था एक लड़का, साधारण सा, लेकिन आंखों में कुछ कर दिखाने की आग थी। पिता अक्सर कहते, इससे कुछ नहीं होगा। मां चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में भी विश्वास नहीं, बस चिंता और डर था। और वही लड़का हर दिन खुद से एक ही बात कहता था, एक दिन मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उस शाम आसमान पर बादल थे, घर के अंदर माहौल उससे भी ज्यादा भारी। पिता गुस्से में खड़े थे, मां एक कोने में चुपचाप बैठी थी, और बीच में वह लड़का। पिता ने कड़क आवाज में कहा, बहुत हो गया, रोज के सपने, रोज की बातें, आज तक तूने किया क्या है? लड़का कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पिता ने हाथ उठा दिया। बस, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मां ने पहली बार मुंह खोला, तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, जब तक कुछ बन नहीं जाता इस घर में मत दिखना। वो शब्द सीधे लड़के के सीने में चुभ गए। वह कुछ सेकंड चुप रहा, आंखें झुकी हुईं, फिर धीरे से बोला, मुझे एक मौका तो दे देते। पिता ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मौके बहुत दे चुके हैं, अब बाहर निकल। घर का दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर आई, और उसी के साथ लड़के की दुनिया उलट गई। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में गया, एक पुराना बैग उठाया, उसमें 2 कपड़े और मां की दी हुई एक पुरानी फोटो रख ली। मां ने फोटो देते वक्त भी कुछ नहीं कहा, बस नजरें चुरा लीं। दरवाजे पर आकर लड़का रुका, पीछे मुड़ा। वही घर जहां वह पैदा हुआ था, आज वही घर उसे अपनाने से इनकार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन तब जब आप मुझे पहचानेंगे। दरवाजा बंद हुआ, आवाज आई, धड़ाम। लड़का सड़क पर खड़ा था, जेब खाली थी, आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक जिद पैदा हो चुकी थी। वह आसमान की तरफ देखता है और खुद से कहता है, अब हारने का हक भी मुझसे छिन चुका है। और वह बिना पीछे देखे अंधेरी सड़क पर चल पड़ता है। वह लड़का उस रात चलता ही गया, कस्बा पीछे छूटता गया, और सामने बस अनजान रास्ते थे। सुबह तक उसके पैर थक चुके थे, जेब में एक भी रुपया नहीं, भूख ऐसी कि पेट जल रहा था। वह हर दुकान के बाहर रुका, हर गली में पूछा, कोई काम है क्या? कहीं से जवाब आया, अनुभव है? कहीं से कलाना, और ज्यादातर जगह सीधी चुप्पी। दिन ढल गया, शाम हुई। वह एक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। भीख मांगने का ख्याल आया, लेकिन उसने सिर झुका लिया, नहीं, मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन फिर वही सिलसिला, पैरों में छाले पड़ गए, आवाज बैठ गई, लेकिन वह रुका नहीं। तीसरे दिन एक छोटी सी दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिखा, काम चाहिए। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, पैसे ज्यादा नहीं है, दिन भर सफाई सामान उठाना पड़ेगा। लड़के ने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं, बस काम दे दीजिए। पहली मजदूरी, हाथ में आए कुछ सिक्के। रकम छोटी थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। उस रात उसने सड़क किनारे बैठकर सूखी रोटी खाई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वह खुद से बोला, आज छोटी नौकरी है, पर एक दिन यही मेहनत मेरी पहचान बनेगी। और अगली सुबह वह समय से पहले दुकान पर खड़ा था। उस दिन दुकान में कुछ अलग सा माहौल था। सुबह से ही सफाई करवाई जा रही थी। दुकानदार बार बार हिदायत दे रहा था, ध्यान से रहना, आज बड़े लोग आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद महंगी गाड़ियां दुकान के बाहर रुकीं। अंदर आए कुछ लोग, साफ कपड़े, घड़ी चमकती हुई और चेहरे पर आत्मविश्वास। वह लड़का एक कोने में झाड़ू लगाते हुए खड़ा था, नजर झुकी हुई, लेकिन कान पूरी तरह खुले। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। शुरुआत में पैसा नहीं था, लेकिन आइडिया साफ था। दूसरा बोला, बिजनेस में सबसे जरूरी है सीखते रहना और सही लोगों से जुड़ना। एक और आवाज आई, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करता है वही आगे जाकर बड़ा बनता है। लड़का रुक गया, हाथ थम गए, दिल तेज धड़कने लगा। वह झाड़ू लगाते लगाते उनके पास पास ही घूमता रहा। कोई उसे देख नहीं रहा था, लेकिन वह हर शब्द अपने अंदर लिख रहा था। एक आदमी हंसते हुए बोला, अगर मेहनत से डर गए तो बिजनेस शुरू ही मत करना। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वह मन ही मन बोला, मैं मेहनत से नहीं डरता। जब वे लोग चले गए, दुकान फिर से शांत हो गई, लेकिन लड़के के अंदर कुछ जाग चुका था। उसने पहली बार महसूस किया, मेरी जगह यहां है, पर मेरा सपना इससे कहीं बड़ा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। दुकान में काम करते हुए पूरा 1 महीना निकल गया। हर सुबह सबसे पहले वही पहुंचता और रात में सबसे आखिर में वही निकलता। हाथ थक जाते, कमर दुखती, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। महीने के आखिर में दुकानदार ने उसके हाथ में कुछ गिने चुने नोट रखे। रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये पहली कमाई थी। उस रात वह देर तक उन नोटों को देखता रहा, फिर खुद से बोला, इन्हें खर्च नहीं करूंगा, इनसे कुछ शुरू करूंगा। अगली सुबह वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ शोर था, सीटियां, अनाउंसमेंट और भागते लोग। एक पुरानी चाय की केतली, कुछ गिलास और थोड़ी सी चाय पत्ती लेकर
उसने प्लेटफॉर्म के कोने में खुद की जगह बना ली। पहली आवाज निकली, चाय, गरम चाय। आवाज कांप रही थी। कुछ लोग बिना देखे आगे बढ़ गए, कुछ ने अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग ने रुक कर कहा, एक चाय देना बेटा। लड़के ने कांपते हाथों से चाय पकड़ा दी। पहला सिक्का उसकी हथेली में गिरा। उस पल उसे लगा जैसे वह सच में कुछ बन रहा है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। शाम तक केतली लगभग खाली हो चुकी थी। थका हुआ था लेकिन आंखों में संतोष था। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ट्रेन को जाता देखता है और सोचता है, आज मैं चाय बेच रहा हूं, कल शायद अपनी किस्मत। रेलवे स्टेशन अब उसकी रोज की दुनिया बन चुका था। सुबह की पहली ट्रेन से रात की आखिरी ट्रेन तक वह वहीं रहता। 1 महीना लगातार चाय बेचते बेचते उसके हाथों में छाले पड़ गए। गला सूख जाता लेकिन आवाज नहीं रुकती। चाय, गरम चाय। हर दिन की कमाई वह गिनकर अलग रखता। खर्च उतना ही करता जितना जरूरी हो। धीरे धीरे एक छोटी सी रकम इकट्ठा होने लगी। रकम बड़ी नहीं थी लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखती थी। एक रात वह प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा नोटों को गिन रहा था। ट्रेन की आवाज के बीच वह खुद से बोला, अब सिर्फ चाय नहीं, अब कुछ बड़ा करना है। उसे दुकान में सुनी बातें याद आने लगीं। बिजनेस, सही जगह और लगातार मेहनत। अगले दिन वह स्टेशन से बाहर निकला। इधर उधर देखा, लोगों की भीड़, जरूरतें और मौके। उसके मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वह मुस्कुराया और बोला, शुरुआत छोटी है लेकिन इरादा बड़ा है। उसने नोटों को मुट्ठी में बंद किया। आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ फैसला था। और उसी पल उसने तय कर लिया। उसने ज्यादा नहीं सोचा। जो पैसे जमा किए थे उन्हें हाथ में लिया और सीधा बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। बस स्टैंड के बाहर दिन रात भीड़ रहती थी। यही उसने अपनी जगह चुनी। एक छोटी सी जगह, कुछ सस्ते कपड़े और ऊपर एक हाथ से लिखा बोर्ड, कम दाम सही सामान। पहला दिन था। लोग रुक रुक कर देखते, कुछ पूछते, कुछ बिना खरीदे चले जाते, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। हर ग्राहक से वही बात, भैया भरोसे का सामान है। धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी दिखने लगी। जो एक बार ले जाता वही दोबारा भी आता। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और रात में सबसे आखिर में समेटता। मुनाफा थोड़ा था लेकिन रफ्तार तेज थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। उसने कपड़ों की वैरायटी बढ़ाई। ग्राहक बढ़ते गए, नाम फैलने लगा। 1 साल बीतते बीतते वह लड़का अब सिर्फ बस स्टैंड का दुकानदार नहीं रहा। उसके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि अब वह छोटी सोच से आगे बढ़ सके। एक रात वह अपनी दुकान के सामने खड़ा भीड़ को देख रहा था। मन में वही पुरानी आवाज आई, अब कुछ बड़ा करना है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। अब वह अकेला नहीं था, अब उसके साथ मेहनत करने वाले हाथ भी थे। उसने आसपास से 5-6 मजदूर ढूंढे। कोई पहले रिक्शा चलाता था, कोई दिहाड़ी करता था। उसने सबको एक ही बात कही, ईमानदारी से काम करोगे तो साथ बढ़ेंगे। बस स्टैंड के बाहर जहां एक दुकान थी, अब वहां 5-6 दुकानें खुल चुकी थीं। हर दुकान पर उसी का भरोसा, उसी की सोच। वह खुद हर दुकान पर जाता, हिसाब देखता, ग्राहकों से बात करता और मजदूरों की समस्या सुनता। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। पहली बार उसने कुछ पैसे अपने घर भिजवाए। घर में पिता ने नोट गिने, कुछ देर चुप रहे। मां की आंखें भर आईं। पहली बार बेटे का नाम इज्जत से लिया गया। इधर दुकानों की रफ्तार और तेज हो गई। ग्राहक बढ़ते गए, नाम दूर दूर तक फैल गया। वह अब दिन में दुकान देखता और रात में आगे की प्लानिंग करता। 1 साल बीतते बीतते उसके पास इतना पैसा जमा हो चुका था कि गिनना मुश्किल हो गया। लेकिन दिल में घमंड नहीं आया। उसे याद था, कभी यही हाथ स्टेशन पर चाय बेचते थे। एक शाम वह अपनी दुकानों के सामने खड़ा था। लोगों की भीड़, चलती दुकानें और चेहरे पर सुकून। वह धीरे से बोला, यहां तक पहुंच गया हूं। उसकी नजर अब और बड़े सपने पर थी। एक ऐसा बिजनेस जो उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दे। और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जन्म लेने लगा। अब उसके सपने कस्बे की सीमाओं से बाहर निकल चुके थे। जो लड़का कभी फुटपाथ पर खड़ा होकर कपड़े बेचता था, अब उसकी नजर पूरे शहर पर थी। उसने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, न्यू फैशन शोरूम। शीशे के दरवाजे, अंदर चमकती लाइटें और हर तरह के कपड़े। पहले दिन ही शहर में चर्चा फैल गई। लोग हैरान थे, यही वो लड़का है जो कभी बस स्टैंड पर बैठता था। शोरूम दिन ब दिन शहर का सबसे बड़ा बन गया। ग्राहकों की भीड़, बड़ी डील्स और नाम हर जुबान पर।
2 साल गुजरते ही उसने एक और सपना पूरा किया। शहर के सबसे अच्छे इलाके में उसने अपना घर बनवाया। बड़ा सा गेट, खुला आंगन और हर कमरे में सुकून। एक शाम वह लड़का अपने नए घर की छत पर खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। नीचे वही सड़कें थीं जहां से उसने शुरुआत की थी। वह धीरे से बोला, मकान बड़ा हो गया, लेकिन मेहनत की कीमत आज समझ आई है। हवा चल रही थी, शहर चमक रहा था और उसकी कहानी अब मिसाल बन चुकी थी। सुबह का समय था, गली वहीं पुरानी, लेकिन आज उस गली में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। लोग बाहर निकल आए। किसी ने कहा, इतनी बड़ी गाड़ी यहां? गाड़ी का दरवाजा खुला, वही लड़का उतरा, लेकिन अब उसकी चाल में झिझक नहीं, आत्मविश्वास था। वह सीधे अपने पुराने घर के दरवाजे तक गया, वही दरवाजा जिससे एक दिन उसे बाहर निकाला गया था। दरवाजा खुला, मां सामने खड़ी थी। कुछ पल तक वह पहचान नहीं पाई, फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं। तू आ गया बेटा? लड़के ने सिर झुका दिया, धीरे से बोला, मां आपको लेने आया हूं। पीछे खड़े पिता सब सुन रहे थे। आवाज भारी हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लड़के ने आगे बढ़कर कहा, गलती नहीं थी पापा, वो मेरी परीक्षा थी। वह दोनों को सम्मान से गाड़ी में बैठाता है। पूरा मोहल्ला चुपचाप देखता रहता है। गाड़ी चल पड़ती है। जब वे उस महंगे घर के सामने पहुंचते हैं, मां की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये किसका घर है? लड़का मुस्कुराया, आपके बेटे का। पिता के हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे से कहते हैं, हमें माफ कर दे बेटा। लड़का रुकता है, फिर बोलता है, अगर आप मुझे उस दिन घर से बाहर ना निकालते तो शायद आज मैं खुद को साबित नहीं कर पाता। वह मां के हाथ पकड़कर कहता है, अब ये घर आपका है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। छत पर तीनों खड़े होकर पूरा शहर देखते हैं। नीचे वही सड़कें, वही शुरुआत। लड़का आखिरी बात कहता है, जो खुद पर विश्वास कर ले, दुनिया एक दिन उस पर विश्वास करना सीख जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका सपना क्या है।